सुप्रभात आप सभी को। आज हम लोग बात करेंगे महादेवी वर्मा का जो जीवन परिचय है उसके बारे में। ये जो आपका पाठ लगा हुआ है वो 12वीं क्लास पे आपका ये पाठ है। ठीक है, जो विद्यार्थी इस बार फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं 12वीं कक्षा का, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पाठ है। जो छायावाद के जो प्रमुख कवयित्री हैं महादेवी वर्मा जी, उनके बारे में उन्होंने एक रेखाचित्र संस्मरण लिखी है भक्ति। ठीक है, तो हम लोग इसका जो पाठ का जो सारांश है उसको पढ़ेंगे। तो उसको पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। ठीक है, महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, क्योंकि कभी कभी जीवन परिचय से भी एक दो क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि काफ़ी सारे व्यूज आ रहे वीडियो में, बट सब्सक्राइब नहीं बढ़ रही है। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब भी करिए ताकि हमें हौसला मिले और मैं आपके लिए बेहतर ढंग से और काम कर पाऊँ ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। महादेवी वर्मा जी, ठीक है, महादेवी वर्मा ये क्या है? एक छायावादी कवयित्री है। ठीक है, क्या है? छायावादी कवयित्री है। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1907 को और मृत्यु कब हुई थी? 1987 को। जन्म स्थान कहाँ है इसका? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में। इसका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में। इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा और माता का नाम श्रीमती हेमरानी थी। ठीक है, हेमरानी थी। पिता से दार्शनिक व प्रगतिशील विचार इन्हें मिला, तो माता से भक्ति भावना प्राप्त की। ठीक है, इन्होंने पिता से क्या की? प्रगतिशील विचारधारा ली, तो माता जी से भक्ति भावना प्राप्त की। छोटी अवस्था में ही इनका विवाह हो गया, परंतु इनका वैवाहिक जीवन सफल न हो सका। सन 1929 में इन्होंने एमए संस्कृत विषय से उपाधि प्राप्त की और वे प्रयाग महिला विद्यापीठ से अध्यापन कार्य में नियुक्ति हो गई। ठीक है, आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में हम लोग देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं में क्या क्या है। इनकी काव्य संग्रह जो है उसमें क्या है? दीपशिखा, निहार, रश्मि, सैद्धांतिक, नीरजा और यमा। ठीक है, क्या है? यमा। निबंध संग्रह में क्या क्या है? भारतीय संस्कृति के स्वर, छंदा और संकल्पिता। ठीक है, और क्या है? संकल्पिता। रेखाचित्र या संस्मरण के में क्या है? अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार आदि। ये सब इनकी क्या है? रेखा चित्र है। ठीक है, दिखाई दे रहा है। इसको एक एक चीज़ों को आप नोट डाउन करिएगा ताकि आप बेहतर ढंग से इसको समझ पाओ, है ना। हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे जो है इसका, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा इसका जो कैमरा उसको ठीक कर लें। संसार में मानव समुदाय में वही व्यक्ति स्थान और सम्मान पा सकता है, वही जीवित कहा जा सकता है जिनके हृदय और मस्तिष्क में समुचित विकास पाया हो और अपने व्यक्तित्व द्वारा मनुष्य समाज से रागात्मक के अतिरिक्त बौद्धिक संबंध भी स्थापित कर सकने में समर्थ हो। ठीक है, ये बातें कहते हैं महादेवी वर्मा जी। इनकी कविताओं में अपनी आंतरिक पीड़ा और वेदनाओं को व्यक्त करती हुई लोकोत्तर सत्ता की ओर अभिमुख दिखलाई पड़ती है। अपने गद्य में उनका गहरा सामाजिक सरोकार स्थान पाता है। अब हम लोग आएंगे इनका जो पाठ का सारांश है, भक्तिन पाठ का सारांश। भक्तिन पाठ का सारांश को हम लोग मूल रूप से 4 भागों में डिवीजन करके विभाजित करके पढ़ते हैं, ताकि आपको इनका जो जीवन रहा है, इनके जीवन को हम लोग 4 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। अलग अलग भागों में पढ़ेंगे और अलग अलग भागों में अलग अलग निष्कर्ष हमें देखने को मिलता है। अलग अलग जो पड़ाव है वो हमें देखने को मिलता है।
तो आराम से दिल थाम के बैठिए और एक एक चीज़ों को बारीकी से समझिए। तो हम लोग शुरू करते हैं भक्तिन पाठ का सारांश। ठीक है। भक्तिन महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित एक संस्मरण रेखा चित्र है। इसको ध्यान रखिएगा, क्या है? संस्मरण रेखा चित्र है, जो कि उन्होंने अपनी सेविका के बारे में लिखा है। अपनी सेविका के बारे में लिखा है। भक्तिन छोटे कद व दुबले शरीर वाली वृद्ध महिला है। लेखिका ने उसकी तुलना अंजनी पुत्र हनुमान, जो कि बिना थके दिन रात काम करने वाली है, वह करने वाली है। वह लेखिका के पास जब पहली बार नौकरी के लिए आया तो अपना नाम लक्ष्मी बताया। क्या बताया? लक्ष्मी बताया। लेकिन यह भी कहा कि वो नाम से न पुकारे जाए। लक्ष्मी के गले में कंठी माला देखकर लेखिका ने उसका नाम क्या रख दिया? देखिए, क्योंकि थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। हाँ ठीक है। और लक्ष्मी, हाँ, लेकिन यह भी कहा कि वो अपना नाम से न पुकारी जाए। ठीक है। लक्ष्मी के गले में कंठी माला देकर लेखिका ने उसका नाम भक्ति ने रख दिया था। ये जो भक्ति ने नाम रखा था वो किसने रखा था? लेखिका ने रखा था। कौन लेखिका? महादेवी वर्मा जी, जिसे सुनकर गदगद हो गई। कौन? भक्ति। आई मीन लक्ष्मी जी से सुन करके गदगद हो गई, बहुत खुश हो गई। आगे कहते हैं, महादेवी वर्मा जी ने भक्तिन के जीवन को 4 भागों में बांटा है। महादेवी वर्मा जी जो लेखिका है, उन्होंने भक्तिन के जीवन को 4 भागों में विभाजित किया है, बांटा है। ठीक है। क्या क्या भाग है? पहला भाग में क्या बात का जिक्र है, हम लोग थोड़ा इसको जानेंगे। पहला भाग जो है, इसमें कहते हैं, जिसमें पहला भाग में माता पिता और विवाह का वर्णन है। वह जिसमें पहला भाग में किसका वर्णन है? माता पिता का और विवाह का वर्णन है। वो इलाहाबाद के झूंसी में एक सुरमा की इकलौती बेटी थी। 15 वर्ष की आयु में हांडिया नामक गांव, ठीक है, हांडिया गांव के एक संपन्न परिवार गोपालक के पुत्र वधू बनी। बीमाता ने उसका गौना 9 वर्ष की आयु में करवा दी गई। लक्ष्मी के पिता की मृत्यु के समाचार बीमाता ने पहुंचाने न दिया और सास भी रोने धोने के अपशकुन के डर से लक्ष्मी को नहीं बताई। बात क्या हुआ था कि इनकी शादी हो गई थी और शादी हो जाने के बाद क्या हुआ था, इनकी पिताजी का निधन हो गया, अचानक मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद क्या हुआ, इनको जो थी ना बीमाता, मतलब इनकी जो दूसरी माता थी, सौतीन जो माता थी, सौतीन माता ने इनको खबर नहीं भिजवाया कि आपके पिताजी मर गए हैं। और ऊपर से इनकी जो सासू माँ थी, सासू माँ भी इनको नहीं बताते हैं कि तुम्हारे पिताजी मर गए, क्योंकि उनको डर था कि अगर रोना धोना शुरू कर देगी तो हमारा काम खराब हो जाएगा, हमारा काम कौन करेगा। इस वजह से जो है लक्ष्मी को बताया नहीं जाता है कि आपके पिताजी मरे हैं। ना इनके मायके से खबर आती है, ना इनकी सासू माँ बताती है। ठीक है। इनकी सासू माँ को चूँकि पता होता है कि लक्ष्मी के पिताजी मर गए हैं, बट वो इस कारण से नहीं बताते कि ताकि ये अभी रोना धोना ना शुरू कर दें। तो बाद में मायके जाने पर लक्ष्मी वापस लौट आई। वापस लौटने पर सास को खरी खरी सुनाई। जब एक दिन जब अचानक मायके जाती है तो जाकर पता चलता है कि मेरे पिताजी नहीं रहे हैं और इस विषय में हमको कोई सूचना नहीं दी है। तो जब वापस लौटती है ना वो कहाँ, ससुराल, तो आकर के अपने सासू माँ को खरी खरी सुनाना शुरू कर देती है। जाहिर सी बात है, अगर ऐसा अगर किसी भी परिवार में अगर ऐसा कांड हो तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। ऊपर गहने फेंक कर अपना दुख को व्यक्त किया। ऊपर से क्या करती है, तो गहने होते हैं, अपने जो श्रृंगार होते हैं, उनको फेंक करके अपना दुख क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। कौन? भक्तिन। सेकेंड पार्ट में क्या है, भक्तिन के जीवन का दूसरा भाग भी दुखद है। क्या है? दुखद है।
उसने एक एक के बाद 3 कन्या को जन्म दिया तो सास और जेठानियों ने अपेक्षा की। दोनों जेठानियों ने काले कलूटे बेटे को जन्म दिया था। उनके पुत्र को दूध मलाई खाने को मिलती वहीं भक्तिन के बेटियों को काला गुड़, मट्टा, चना, बाजरा जैसे मोटा अनाज खाती। यहाँ पे देखिए और एक बात बहुत प्रासंगिक है और बहुत ध्यान देने वाली विषय है। जो भक्तिन जो थी, जो पात्री थी, उनका जीवन बड़ा दुख से व्यतीत हुआ और ऊपर से जो थी उन्होंने 3-3 कन्याओं को जन्म दिया। कितनी कन्या को जन्म दिया? 3-3 कन्याओं को जन्म दिया। अब देखिए किसी किसी परिवार की एक ऐसी विचारधारा होती है जिसमें अधिकतर लोग चाहते हैं कि मेरे घर में कोई कन्या ना आए, कोई बच्चियां पैदा ना हो, हमारे घर में सिर्फ बच्चे पैदा हो, लड़का पैदा हो, लड़की पैदा ना हो। और यही विचारधारा जो है लेकर के कहीं ना कहीं हम लोगों की जो समाज है वो पतन का कारण बनते जाता है। इनके परिवार, इनके मतलब इनकी जहाँ शादी हुई थी उनका भी वही हाल था। इनके दो जो जेठानियाँ थी ना, उनके एक एक करके लड़का हुआ था, बेटा हुआ था। उन दोनों को अच्छा अच्छा पकवान, अच्छा अच्छा व्यंजन खाने को मिलता था। वहीं इनकी जो 3 कन्याएं थी, 3 कन्याओं को चाहे वो चना हो, मट्टा हो, गुड़ हो, बाजरा हो, मोटा मोटा मतलब अनाज खाने को मिलती थी, जो इनको बहुत दुख लगता था। जाहिर सी बात है, आप अगर लड़का लड़की को अंतर करके अगर खाने में डिफरेंस करेंगे, काम कराने में डिफरेंस करेंगे, उनके प्यार में डिफरेंस करेंगे, तो कहीं ना कहीं सबको बेहद दुख लगता था। तो वही हाल के बच्चियों के साथ भी थी, लक्ष्मी के बच्चियों के साथ भी थी। लक्ष्मी का पति उससे बेहद प्यार करता था। वह गाय, भैंस, खेत खलिहान, फलों के पेड़ों की देखभाल करती थी। बड़ी बेटी का विवाह पति ने धूमधाम से किया, लेकिन 29 साल की उम्र में ही दोनों बेटियों का भार डालकर पति स्वर्गवासी हो गए। इनकी 3 पत्नियां थी, 3 बेटी थी। 3 बेटी में से एक बेटी का शादी करा दिया गया था इनके हस्बैंड द्वारा, और 2 बेटी बचा हुआ था। और 29 साल की अवस्था में जो है इनके हस्बैंड का मृत्यु हो जाता है। ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में इनके जो मिस्टर्स होते हैं, इनके जो हस्बैंड होते हैं, इनके जो पतिदेव होते हैं, उनका निधन हो जाता है। किनका? भक्तिन का। अब बताओ, इसी परिवार में अगर 2 लड़कियां हैं, 2 बच्चियां हैं, और उनके अगर घर में उनका मालिक नहीं हो, उनका हस्बैंड नहीं है, उसका पतिदेव नहीं है, तो उसका कौन शादी कराएगा? उसका पालन पोषण कौन करेगा? ये इनके लिए बहुत बड़ी पीड़ा का विषय बन गया था। किनके लिए? भक्तिन के लिए। किसी प्रकार भक्तिन ने दोनों बेटियों के हाथ पीले किए तथा बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। किसी तरह से दोनों बेटियों को क्या कर दिए? हाथ पीले कर दिए, मतलब उन दोनों की शादी करा दिए। और शादी करा देने के बाद जो बड़े दामाद थे, जो सबसे बड़े दामाद थे, उनको क्या बना लिया? घर जमाई बना लिया। क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपको कि कौन से दामाद को घर जमाई बनाया था? भक्तिन ने कौन से दामाद को घर जमाई बनाया था? तो आपको उसके आंसर क्या देना होगा? बड़े दामाद को घर जमाई बनाया था। अब हम लोग आते हैं इनका जो तीसरा भाग है, इस पाठ का जो तीसरा भाग, उसमें क्या कहता है? भक्तिन के जीवन के तीसरे भाग में भी दुख कम नहीं हुई। बड़ी बेटी विधवा हो गई। जेठ के बड़े बेटे ने अपने साले का विवाह अपनी बहन से करवाना चाहा तो उसे नापसंद कर दिया गया। ठीक है, जब भक्तिन की जो बड़ी बेटी थी, उनकी जब विधवा हो गई, तो इनके जेठ के बड़े बेटे ने अपने साले साहब से अपनी बहन का शादी करवाना चाहा तो उसने उसे नापसंद कर दिया गया। उस समय तो बात टला, लेकिन कुछ दिनों के बाद भक्तिन के घर में न रहने पर वह तितरबाज भक्तिन ये बेटी के घर में घुस गया, जबकि उसके समर्थ गांव वाले बुलाए गए। उसके समर्थ में गांव वाले बुलाए गए। मतलब घटना ऐसा हुआ था कि ज़बरदस्ती जो है इनके साले साहब, इनके जेठ के बेटे के जो साले साहब है, वो ज़बरदस्ती एक दिन इनके घर घुसे जब भक्तिन घर में नहीं था।
है ना। और घर घुसने के बाद क्या हुआ कि भक्तिन को क्या गांव वाले सपोर्ट करेंगे, उसके उल्टा करके उस लड़का का साथ सपोर्ट किया। और गांव में ये बात फैल गई कि ये जो है भक्तिन की जो बेटियां हैं, ये गांव में ये घर में कोठी खोल रखा है, मतलब ये घर में उटपटांग लोगों को बुलाते हैं और गंदा हरकत करते हैं। उल्टा इनके सामने वो ये मतलब फेरा पड़ गया। पंचायत ने कलयुग का हवाला देते हुए विवाह कराने का आदेश दिया। ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि किसी के कोई अगर घर वाले अगर कमज़ोर हो ना, तो लोग उनको बहुत सताते हैं। जब पहली बार जब इनके बड़े साले साहब ने जब इनको प्यार से मांगा, तो उन्होंने जब शादी से इनकार कर दिया ना, तो उन्होंने तरकीब सोचा कि क्यों ना इसको बदनाम किया जाए और बदनाम करके शादी किया जाए। और यही ये बस उन्होंने अपनाया, इनके घर में ज़बरदस्ती घुसा। और घुसने के बाद गांव में एक बात फैल गई कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है। और चक्कर चलने के कारण क्या हुआ, इन दोनों को पंचायत ने कलयुग का मतलब हवाला देते हुए दोनों का इन्होंने शादी करवा दिया। दामाद दिन भर तितर लड़ाता, पारिवारिक द्वेष में गाय ढोर खेती बाड़ी सब झुलस गया। इनके जो दामाद हुए, वो जो तितरबाज वाला लड़का, वो बड़े मतलब हर टाइम पे खाली ताश पत्ता खिला करते थे। और उसके चक्कर में क्या हुआ कि पारिवारिक कुछ इनकम नहीं होने के कारण जो गाय भैंस हुआ करता था, ज़मीन जायदाद हुआ करता था, वो धीरे धीरे बेच करके खाना शुरू कर दी। और वो धीरे धीरे ख़त्म होने के कगार में चला गया। एक बार लगान न दे पाने के कारण जमींदार ने उसे दिन भर कड़ी धूप में रखा। लगान न दे पाने के कारण जमींदार ने उसे दिन भर कड़ी धूप में रखा। भक्तिन अपमान के कलंक कमाई के कारण लेखिका के घर में सभिका बन गई। ऐसी हरकत देख करके वो बहुत गुस्से में आ गई। वो कहते हैं कि हमें इस घर में अब रहना ही नहीं है। इसलिए वो घर द्वार छोड़ करके लेखिका के साथ रहना पसंद करे और वो वहीं पर रहने के लिए निश्चय कर ले। आगे क्या कहते हैं, भक्तिन के जीवन में चौथा भाग में घुंटी हुई चांद की मोती मेली धोती से घने को हुए लेखिका के घर में प्रस्तुत हुई उसकी वेशभूषा में वैराग्य और गृहस्थ मिश्रण था। क्या था? वैराग्य और गृहस्थ मिश्रण था। वह तड़के उठाकर नहा धोकर लेखिका की धुली हुई धोती जल के छींटे से पवित्र कर पहनने लगी। भोजन के समय वह एक थाली में मोती और चित्तेदार रोटी, गाढ़ी दाल, गाढ़ी मतलब बहुत हम इसको कहते हैं ना, पूरा टाइप का दाल, गाढ़ी दाल लेखिका को परोस दिया। भक्तिन बड़ी मेहनती ईमानदार स्वभाव में भक्त थी। लेखिका की सेवा करना उसका धर्म बन गया था। क्या बन गया था? धर्म बन गया था कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेती थी, लेकिन स्वयं परिवर्तन नहीं होना चाहती थी। यही कारण है कि लेखिका उत्तर पुस्तिका को बांधना, अधूरे चित्रों को कोने में रखना, लेखिका के लिए दही का शरबत और तुलसी का चाय बनाकर लाना, यह बड़ी खुशी करती थी। युद्ध के समय भक्तिन की बेटी दामाद जब लेने आए, तब वो लेखिका को अकेले जाने को तैयार न हुए, अकेले छोड़ जाने को तैयार न हुए। छोड़ होगा, ठीक है, छोड़ जाने को तैयार न हुए। उसका मानना था कि जहाँ मालकिन रहेगी वहाँ मैं रहूँगी, चाहे वो काल कोठरी क्यों ना हो, ठीक है, चाहे वो क्या हो, काल कोठरी ही क्यों ना हो। लेखिका ने साहित्यिक मित्रों का भी
भक्तिन बहुत सम्मान करती थी। लेखिका ऐसे स्वामी भक्त सेविका का खोज को खोना नहीं चाहती थी। मतलब मोटा मोटी आप अगर इस बात को समझोगे कि जो भक्तिन थी बहुत ही अपने स्वामिनी जो लेखिका थी उसको प्रेम करती थी, उसका आदर करता था, उसका सम्मान करती थी, उसका देखभाल करता था। हर चीज़ समझो कि एक बेहतरीन ईमानदार ऐसे मतलब औरत जो हर काम में निपुण हो, बहुत अच्छे से ध्यान रखती हो। तो वैसे ही लेखिका का भी ध्यान रखती थी भक्ति। और इसलिए जो है भक्ति नहीं चाहती थी, इसलिए जो लेखिका नहीं चाहती थी कि ऐसे सेवादार, ऐसे स्वामी भक्तनी हमें छोड़ कर के जाए। क्योंकि आप अक्सर एक बात देखते होंगे कि जीवन में कभी कभी आप इतने तंग, इतने मतलब व्यथित हो जाते हो ना कि कुछ चीज़ें आपके लिए ना होना अच्छा रहता है। और वही चीज़ यहाँ पे भक्तिन के साथ होती है। भक्तिन अपने पारिवारिक जीवन से तंग आकर के उन सब से दूर जाना चाहते हैं। क्योंकि आप लोगों को जैसे पता होगा कि भक्तिन की 3 बच्चियाँ थीं। 3 में जो सबसे बड़ी बच्चियाँ थी, जो जिनका हस्बैंड को उन्होंने घर जमाई बना कर रखना चाहा, वो तो कुछ दिन तक रहा, बट अचानक उनके निधन हो जाने के कारण भक्तिन की जो बड़ी बेटी होती है वो विधवा हो जाती है। और इस विधवा का फ़ायदा उठाते हुए एक तितरबाज लड़का जो अपने जेठ के बड़े बेटे के साले साहब थे, उनसे ये ज़बरदस्ती शादी करते हैं। इनके बड़ी बेटियाँ को ये ज़बरदस्ती शादी कर लेते हैं और अंत में वो ताश पत्ता खेलते हुए सारे संपत्ति, सारे गाय बैल सबको तहस नहस कर देते हैं, बेच बाच करके पैसा का कमाना शुरू कर देते हैं। जिसका पर्याय ये होता है कि उनका सब कुछ खत्म हो जाता है। अंत में भक्तिन इन सभी दशाओं को देखते हुए वहाँ से व्याकुल उठती है, तिरस्कार कर देती है अपने घर को और जाकर के लेखिका के साथ रहना शुरू कर देती है और चाहती है कि जब तक अपना प्राण रहे मैं लेखिका के साथ रहूँगा, इनकी सेवा करूँगा। और यही भाव से जो है वो अपना पूरा जीवन काट देते हैं। वीडियो समझ में आए लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।